एग्जाम पीरियड का सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 से सम्मेलन 2024-25। मध्य प्रदेश में सम्मेलन देखेंगे, भारत में सम्मेलन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में कब आयोजित, डेट पूछ लिया था 24 से 25 फरवरी 2025 में यह क्वेश्चन था। तो इनका सबका डेट आइए हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं इनके डेट इस प्रकार हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, 17वां 17 नंबर का। कब हुआ था? जनवरी में होता, आपको पता है, लेकिन 8 से 10 जनवरी तक हुआ था। 23 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? यह इंदौर में हुआ था, इंदौर स्थान था। फिर 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, अगस्त में 2023 में ही हुआ था। 24 और 25 अगस्त 2023 को ही हुआ था, इंदौर में ही हुआ था। तो ये दो हैं, तो इनको याद रखना है। तो 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है, चौबीस 25 फरवरी को हुआ, फरवरी में हुआ 24-25 को भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2025 में जुलाई में हुआ था, 30 और 31 जुलाई। 30-31 जुलाई को याद रखना है। हिंदी की बात करेंगे तो जुलाई में हुआ, 25 में ही। ये सब 25 में ही हुए हैं। 26 में एक मात्र हुआ था, एआई इम्पैक्ट सम्मेलन हुआ था 15 जनवरी को। 15 जनवरी को एआई इम्पैक्ट सम्मेलन हुआ था भोपाल में। लगभग सभी भोपाल में, जो डिफरेंट हैं तो देख लेते हैं। कटनी में हुआ था क्या? मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 हुआ था 23 अगस्त को। बाकी सभी 25 में हुए हैं। 23 अगस्त को हुआ कटनी का। रतलाम में हुआ था क्षेत्रीय उद्योग कौशल रोजगार राइज सम्मेलन, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय उद्योग कौशल और रोजगार, जिसे राइज सम्मेलन हुआ था 27 जून को। 27 जून को हुआ था रतलाम में। अप्रैल में हुआ था 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव। टेक का ग्रोथ करना है, आईटी कॉन्क्लेव। ये कहाँ हो सकता है? आईटी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में। तो इंदौर में हुआ था। प्रवासी भारतीय गवर्नेंस सम्मेलन और टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ। रतलाम में हुआ था राइज सम्मेलन 27 जून 2025 को। सभी 25 में हुए। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 31वीं है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। किस नंबर की? 31वें नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC 2025, 6 जनवरी 2025 को हुआ, भोपाल में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में G20 के कुछ बैठकें हुई थी। कहाँ हुई थी? आइए देखते हैं। तो 2 दिवसीय थिंक 20 की बैठक हुई थी भोपाल में। 16 जनवरी, ये 23 में हुआ था, तो डेट तो याद रखना नहीं है। G20 सम्मेलन भारत में कब हुआ था? 2023 में हुआ था। तो हमें केवल डेट याद रखनी है। 23 तो था ही। 16 से 17 जनवरी सबसे पहली यही मीटिंग थी, थिंक टैंक 20 की बैठक भोपाल में। 16-17 जनवरी। 13-15 फरवरी इंदौर में कृषि समूह बैठक 3 दिवसीय हुई थी। कृषि समूह बैठक इंदौर में हुई थी। फिर G20 सांस्कृतिक समारोह 4 दिवसीय थी खजुराहो में, 22-25 फरवरी, 22-25 फरवरी। फिर 16-17 जून को भोपाल में साइंस 20 थी, थिंक 20। 16-17 जनवरी, 16-17 जून, जनवरी फिर जून, साइंस 20 की बैठक, ठीक है, 16-17 जनवरी। फिर इंदौर में रोजगार कार्य समूह और श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई जुलाई 2023 में, 19-21 जुलाई। फिर 21-22 सितंबर में सबसे लास्ट है खजुराहो में अवसंरचना कार्य समूह की बैठक। तो G20 सांस्कृतिक समूह की बैठक हुई और अवसंरचना कार्य समूह की बैठक खजुराहो में। भोपाल में हुई थिंक 20 की और साइंस 20 की। G20 की अब इंदौर में कृषि समूह की बैठक होती है। कितनी कुल बैठकें होती हैं? 2, 2, 4, 2, 6। टोटल G20 की 6 बैठकें होती हैं। थिंक 20 की होती है भोपाल में, साइंस 20 की होती है। कृषि समूह की इंदौर में होती है, रोजगार कार्य समूह एवं श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक होती है। अब G20 सांस्कृतिक समूह की खजुराहो में होती है, अवसंरचना कार्य समूह की बैठक खजुराहो में होती है।
नेक्स्ट देखते हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, आइए देखते हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्या है। पहली जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई ऊ में, ठीक है, उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बैठक कब होती है? मार्च में। सब 24 में होती हैं। सातवां जो है तो 25 में होता है, याद रखना, शहडोल में, सातवां शहडोल में, शहडोल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 16 जनवरी 2025 को, 527, सातवां 527, याद डेट ऐसे रख सकते हो 527 माने 25 में हुआ। कब? 617, ये भी जोड़ने से 617 जनवरी, ठीक है, 527 617, सातवां शहडोल, सात से शहडोल, सात से शहडोल, सातवां शहडोल, सात से शहडोल, 617 जोड़ने से यथार्थ 16 जनवरी 2025 को हुआ। इसके बाद पहली जो उज्जैन में होती है 1-2 मार्च 2024 को होती है, फिर दूसरी जुलाई में होती है, 20 जुलाई को होती है जबलपुर में, तीसरी होती है ग्वालियर में, पहले उज्जैन में होती है, फिर जबलपुर में होती है, फिर ग्वालियर में होती है 28 अगस्त को, फिर 27 सितंबर को होती है सागर में, फिर रीवा में। पहले उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, फिर रीवा में 23 अक्टूबर को होती है, नर्मदापुरम में होती है 7 दिसंबर को, फिर शहडोल में। इनके कहाँ कहाँ हुई, पहली कहाँ हुई, तो ऐसे करके याद रखना है और डेट भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में प्रमुख जो सम्मेलन हुए हैं। भारत में कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं? 18वां भारत प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 भुवनेश्वर में हुआ है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में हुआ, जनवरी 2023 में नागपुर में हुआ था। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई थी, जनवरी 2025 में। पहली एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। और 23वें नंबर का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 में नई दिल्ली में, सतत विकास शिखर सम्मेलन विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में होता है, 25 में हुआ। 25 में ही 6वां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट उत्सव हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट, एआई इम्पैक्ट समिट को याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है उसके डेट सहित याद रखना है। एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ। विंग्स इंडिया हैदराबाद में हुआ। 10वां अभी जो रायसीना डायलॉग हुआ है 2025 में 17-19 मार्च नई दिल्ली में होता है, रायसीना डायलॉग 10वां था, 10th नंबर का। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 में नई दिल्ली में, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 9th नंबर का धम्म सम्मेलन था, 2025 में हुआ है अहमदाबाद में धम्म सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट सम्मेलन हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कुछ हुए हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ था। 19th नंबर का विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ है काठमांडू नेपाल में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 25 में कनानेस्किस कनाडा में हुआ, कनानेस्किस कनाडा में। COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2025 में बेलम ब्राजील में हुआ, COP 30 ब्राजील में। नाटो का हैग नीदरलैंड में। अपेक का दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में। 14th WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। 27वां 54 राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक आपिया समोआ में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में, इंपॉर्टेंट है। 6th क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 डेलावेयर USA में हुआ। अब इसमें हमें COP 16 द संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2024 कैली कोलंबिया में हुआ था। और 20th नंबर का G20 शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। तो ये समारोह हो गए। अब समारोह, महोत्सव और मेले देख लेते हैं, महत्वपूर्ण मेले और समारोह कौन कहाँ हुए। मध्य प्रदेश के समारोह 101वें नंबर का तानसेन समारोह हुआ 25 को, दिसंबर 25 में ग्वालियर में हुआ है इस बार तानसेन समारोह। खंडवा 2025 में 9वां हरमंतिया जल महोत्सव है खंडवा में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला
भोपाल में दिसंबर 2025 में। ध्रुपद समारोह होता है ग्वालियर में। कालिदास समारोह 67 नंबर का नवंबर 2025 में उज्जैन में कालिदास समारोह। 31वां निर्माण उत्सव महेश्वर में हुआ। 52वां खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो छतरपुर में। मालवा उत्सव हुआ इंदौर में। 41वां लोकरंग समारोह भोपाल में। मांडू उत्सव 7-11 जनवरी 2023 को मांडू में हुआ था। जैविक महोत्सव इंदौर में हुआ। भगोरिया उत्सव दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव भोपाल। विक्रम उत्सव विक्रम बाजार मेला उज्जैन में। विक्रम उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में होता है। 51वां उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह मैहर में। केला हल्दी महोत्सव बुरहानपुर में होता है। 70वां अभ्युदय मध्य प्रदेश भोपाल स्थापना दिवस पर आयोजित 1 नवंबर 2025। राष्ट्रीय बाल रंग समारोह भोपाल में हुआ। कब हुआ? 5 दिसंबर 2025 को। बाल रंग याद रखना है। मड़ई महोत्सव अलीराजपुर में हुआ। पुतुल समारोह भोपाल मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में पुतुल समारोह। 12वां विज्ञान मेला भोपाल में सितंबर 2025 में। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 भोपाल व्यापार हस्तशिल्प आयोजन उद्घोष 2025 भोपाल जनजातीय एवं लोक युद्ध कलाएं। महुआ महोत्सव हुआ भोपाल में। अंतर्नाद फरवरी 2025 में। जबलपुर सांस्कृतिक आयोजन। राष्ट्रीय विज्ञान और विज्ञान उत्सव होता है उज्जैन में। राष्ट्रीय विज्ञान एवं विज्ञान उत्सव मार्च 2025 को उज्जैन में हुआ। कुछ समारोह देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर के समारोह या महोत्सव या मेले। अमूरबाज खोंगजोम मणिपुर में होता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। अंबुबाची मेला और रोंगाली बिहू ये असम का है। आदि पेरुक्कू उत्सव या जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। हेमिस तो लेह लद्दाख का। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा में इम्पोर्टेंट है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव है इसलिए इम्पोर्टेंट है। भुवनेश्वर और उड़ीसा में हुआ है पहला जनजातीय खेल महोत्सव। भूमचू महोत्सव सागा दावा महोत्सव सिक्किम में। माधवपुर मेला लगता है गुजरात में। माघी मेला बैसाखी या झींगा मेला पंजाब में। अट्टुकल पोंगम और ओणम पर्व कहाँ का है? केरल का है। अट्टुकल पोंगल केरल का है और ओणम भी। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई का है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में होता है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। परशुराम कुंड महोत्सव तोरग्या उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। प्रथम बोडोलैंड उत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में नुआखाई। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल गंगा सागर मेला। गज उत्सव दलमा चांदिल हाथी रिजर्व झारखंड में। दलमा चांदिल हाथी रिजर्व झारखंड में गज उत्सव। और मिथुन संक्रांति रज पर्व जिसे कहते हैं उड़ीसा में। खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। 29 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। बतुकम्मा पर्व और बोनालू पर्व तेलंगाना में। पक्के पागा हार्नबिल अरुणाचल प्रदेश में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। तभी महोत्सव या झिरी मेला जम्मू कश्मीर में। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव मनाया गया गोवा में। 3 दिवसीय थांगी युग्ड महोत्सव म्यांमार में 2022 में आयोजित किया गया। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 जकार्ता और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा जतारा ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है तेलंगाना में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से हमने महोत्सव देख लिया। अब प्रमुख सैन्य अभ्यास देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है, पूछा गया था एमपीपीएससी 2022 में एफ इंडेक्स जो है तो किसके साथ होता है, कहाँ हुआ, दूसरे संस्करण का मेजबान था। मेजबान मतलब हुआ कहाँ? द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज तो पुणे में हुआ था। तो स्थल पूछेगा कहाँ, आयोजन स्थल पूछता है और किस किस देश के बीच होता है। तो मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें तो 2025 में ये हुए हैं मालाबार युद्धाभ्यास। क्वाड देशों के मध्य होता है गुआम प्रशांत महासागर में। एकता जो है भारत मालदीव के बीच में एकता तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। पासेक्स जो है 2025 पासेक्स भारत ग्रीस के बीच में होता है, अरब सागर सिंगापुर में हुआ। पासेक्स भारत और ग्रीस के बीच में। और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। स्लीनेक्स श्रीलंका के साथ कोलंबो श्रीलंका में हुआ।
कोंकण 2025 अरब सागर में हुआ, भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में कोंकण। वरुण जो है तो भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हुआ। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के साथ विशाखापट्टनम में हुआ। ये सभी नौसेना का है समुद्र लक्ष्मण। IMT ट्राइलेंट भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में, जंजीबार तंजानिया में हुआ। सिम्बैक्स जो है भारत और ग्रीस के बीच में, सिम्बैक्स भी होता है। सिम्बैक्स भारत और ग्रीस के बीच में, सिंगापुर अरब सागर में हुआ और देश इसमें शामिल हुए। और जाइमैक्स भारत और साउथ कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया में दोस्ती जो है भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में दोस्ती होता है मालदीव में। मिलन जो हुआ है फरवरी 2026 में, बहुपक्षीय 74 देश शामिल थे, विशाखापट्टनम में हुआ। तो मिलन इंपॉर्टेंट है, 13वां संस्करण था, इसमें 74 देश शामिल हुए थे विशाखापट्टनम में। थल सेना के अभ्यास देखते हैं। एक्यूवेरिन भारत मालदीव के बीच में होता है, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। नोमाडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। शक्ति होता है भारत और फ्रांस में। अजय बारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। इंद्र 2025 भारत और फ्रांस के, इंद्र शक्ति ये सब फ्रांस के साथ होते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है सिंगापुर के साथ, जोधपुर राजस्थान में हुआ। धर्मा गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में, जापान में हुआ है। डस्टलिक ये है उज्बेकिस्तान के साथ, पुणे में हुआ डस्टलिक, ठीक है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में, राजस्थान में हुआ। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। गरुण शक्ति की बात करें, शक्ति तो फ्रांस से, लेकिन गरुण की शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हरिमौ शक्ति, अब हरिमौ शक्ति की बात करेंगे तो मलेशिया हो जाएगा। हरिमौ शक्ति, गरुण शक्ति तो भारत इंडोनेशिया, हरिमौ शक्ति भारत और मलेशिया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। खंजर अभ्यास ये कहाँ हुआ था, भारत और किर्गिस्तान में। खंजर शक्ति कहाँ हुआ था, किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान, असम में हुआ है खंजर शक्ति अभ्यास फरवरी 2026 में। वज्र प्रहार भारत यूएसए के बीच होता है, यूएसए में हुआ। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और काजिंद कजाकिस्तान का से कजाकिस्तान, ओली अजा उत्तराखंड में। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत श्रीलंका, कई शक्ति हैं, मित्र शक्ति है तो भारत श्रीलंका, शक्ति है तो फ्रांस, गरुण शक्ति है तो इंडोनेशिया, हरिमौ शक्ति है तो मलेशिया के साथ। और अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री होता है, अभ्यास मैत्री। और उमरोई मेघालय में हुआ था, अभ्यास मैत्री उमरोई मेघालय में हुआ था। कुछ सैन्य अभ्यास वायुसेना से रिलेटेड जो सैन्य अभ्यास हैं। कोबरा बारियर बहुपक्षीय है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच होता है, जापान कमोत्सु द्वीप में हुआ है। एक मैत्री और हमने देखा है अभ्यास मैत्री होता है थाईलैंड के साथ, लेकिन सिन्यू मैत्री होता है जापान के साथ। अब वीरा गार्जियन जापान के साथ ही होता है, वीर गार्जियन जापान में ही हुआ है। कोप अमेरिका के साथ होता है, भारत में हुआ है। गगन शक्ति, अब कई शक्ति हैं, तो हमने एक शक्ति देखा था तो फ्रांस के साथ। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का है। और उदार शक्ति की बात करेंगे तो भारत और मलेशिया के बीच में, भारत मलेशिया के बीच में उदार शक्ति। और मलेशिया के साथ एक और शक्ति आती है, हरिमौ शक्ति। उदार शक्ति हो चाहे हरिमौ शक्ति हो, उदार शक्ति या हरिमौ शक्ति, हरिमौ शक्ति, उदार शक्ति, ये सब मलेशिया के साथ ही होता है। गरुण शक्ति जो होता है इंडोनेशिया के साथ होता है। फिर ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में हुआ है, ओमान में। गरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में गरुण सैन्य अभ्यास होता है, फ्रांस। केवल गरुण की बात करेंगे तो गरुण होता है फ्रांस के साथ। शक्ति की बात करेंगे केवल तो शक्ति होती फ्रांस के साथ, लेकिन गरुण शक्ति जोड़ देंगे तो ये इंडोनेशिया के साथ होता है। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए कौन सा मिशन, तो मिशन भी ऑपरेशन दोस्त। तो कुछ ऑपरेशन भी हैं, इन ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती की यदि बात करेंगे अपन, ऑपरेशन इंद्रावती कैरिबियन देश हैती से भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया 2024 में। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध के दौरान 2023 में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप से प्रभावितों की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात से प्रभावितों के मदद के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया था जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए, ऑपरेशन त्रिनेत्र।
ऑपरेशन वेनिला चक्रवात के दौरान मेडागास्कर की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन समुद्रगुप्त समुद्री मार्ग में लाए जाने वाले प्रतिबंधित मादक पदार्थों का प्रभाव भारत में प्रवेश रोकने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था भारत द्वारा सितंबर 2024 में टाइफून यागी में प्रभावित म्यांमार, टाइफून यागी में लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देशों के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6-7 मई 2025। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन सिंधु कब चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल सैन्य तनाव के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए। ऑपरेशन शिव चलाया गया अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन महादेव पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हासिम मूसा समेत 3 पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ के और तेलंगाना राज्यों के बीच स्थित क्षेत्रों में नक्सलवादी माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया 2026 में। इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। खत्माल तूफान ईरान का इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन 2026 में चलाया गया। ये खत्माल तूफान कहलाया। तो बहुत कुछ प्रमुख समझौते रहे हैं, तो इन समझौते को बाद में देखते हैं जो समझौता जिन देशों से रहते हैं। कुछ परिवर्तित नाम देख लेते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व 2025 में बदल दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय राजा शंकर शाह, मंडला का राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज मंडला, रेजिडेंसी इंदौर को बख्तावर सिंह एरिया, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को संत हृदयराम रेलवे स्टेशन, पोषण वाटिका माँ की बगिया, मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग को मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश राजनीति आयोग, पचमढ़ी अभ्यारण्य राजा भगवत सिंह अभ्यारण्य 2025 में बदला गया था। आवासीय कन्या शिक्षा परिसर माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षण परिसर। सीएम राज्य विद्यालय को संदीपनी विद्यालय कहा जाएगा। अलीराजपुर को अलीराजपुर 2025 में कर दिएगा अलीराजपुर। राज्य तीरंदाज अकादमी जबलपुर को स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी तीरंदाजी अकादमी 25 में किया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय, महर्षि सुश्रुत आर्य विज्ञान विश्वविद्यालय। मुलताई को मूलतापी कहा जाएगा और राजभवन को लोक भवन कहा जाएगा। और भारत में चर्चित परिवर्तित नाम पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कहा जाएगा। पुराना संसद भवन संविधान सदन कहलाएगा। उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड। पुणे एयरपोर्ट को संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहा जाएगा। अहमदनगर को अहिल्याबाई नगर कहा जाएगा। अहमदनगर को चर्चगेट रेलवे स्टेशन, मुंबई को सीडी देशमुख स्टेशन कहा जाएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र को संभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र संभाजी नगर। चिनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। राजपथ को कहा जाएगा कर्तव्य पथ। मिड डे मील को पीएम पोषण योजना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम पुरस्कार को अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कहा जाएगा। नील द्वीप अंडमान निकोबार शहीद द्वीप कहा जाएगा। नील द्वीप को हैवलाक को स्वराज द्वीप कहा जाएगा। रास द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाएगा। चेन्नई सेंट्रल रेलवे को एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे। पर्यावरण भवन नई दिल्ली को, पर्यावरण भवन जो नई दिल्ली है उसको कहा जाएगा पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। और व्हीलर द्वीप उड़ीसा का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश। टल सुरंग कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह। मनरेगा को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ 2025 से बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। पोर्ट विलियम कोलकाता को विजय दुर्ग कहा जाएगा। केरल विधानसभा को केरलम कहा जाएगा। 2026 में बदला गया। विश्व चर्चित परिवर्तित नाम देखते हैं। हैरिस पार्क सिडनी को लिटिल इंडिया पार्क। अल मिन्हाज संयुक्त अरब अमीरात हिंद शहर तुर्की देश को तुर्किये।
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन को वर्ल्ड एथलेटिक्स, लिब्रा एसोसिएशन फेसबुक डिजिटल करेंसी को डायम, फेड कप टेनिस को विली जी किंग कप, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी को अस्थाना कहा जाएगा, ट्विटर को अब एक्स कहा जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को राष्ट्रमंडल खेल कहा जाएगा, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 को विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी कहा जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका 2025 से कहा जाने लगा है। 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया था, अब 2022 में पुनः अस्थाना कर दिया गया है। तो ये कुछ नाम परिवर्तन थे। इसके बाद मध्य प्रदेश की समसामयिकी, मध्य प्रदेश की घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जाना है ड्यूटी नाइट गश्ती।